Hello everyone, I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20th of ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਜੋ ਵੀਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆਲਰਾਈਟ। अगर तुसी पंजाब दे या इंडिया दे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये वाले सैशनस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं तुहाडे लई, बिकॉज करंट अफेयर जो होंगे हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम दे विच, ठीक है। एंड मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हाँ कि मैं तुहानूं ये भी डेली देवां, एक्सट्रा क्लासिस भी देवां, बट रीसेंटली पॉसीबल नहीं हो पा रहा। जिद्दां ही पॉसीबल होएगा फिर तुहानूं डेली दे ही करंट अफेयर्स मिलणगे ओके। जब तक प्रिंसीपल का एग्जाम हो रहा तब तक फिर स्पैशल क्लासिस आर मोर इंपॉर्टेंट राइट। तो इसलिए फिर मैं की किया होया 2 या 3 या 4 दिन के इकट्ठे आप करंट अफेयर्स नूं कर लैंदे आ राइट। तो आप स्पैशल सबजैक्ट के हिस्टरी नूं स्टार्ट किया होया, जिस दे विच मॉडर्न हिस्टरी चल रही है, उसके 2 लैक्चर्स हो चुके हैं। जिहड़े स्टूडेंट्स अज फस्ट टाइम इस चैनल के उपर आए हैं तो उन्होंने मैं दस दियाँ, अगर तुसी मॉडर्न हिस्टरी का कैश कोर्स करना चाहते हो तो तुसी पहले वालियां जो 2 स्लाइड्स है इन्हों देख लेना, तो कल फिर तुहानूं इसकी नैक्सट स्लाइड मिलेगी ऑलराइट। तो फिर आप अज के सैशन में स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी तुहानूं PDF चाहिए होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा टैलीग्राम का ऑलराइट, तुसीं उत्थों दी फिर PDF नूं देख सकते हो। चलो फिर देखते हैं फिर अज का फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर असम हैज सैटअप अ टी पार्क रिसेंटली। असम ने हाल ही दे विच एक टी पार्क एस्टैबलिश किया है, सैटअप किया है। पूछा गया कि किहड़ी जगह के उपर इसनूं किया गया है, तो इसका नाम रहेगा फिर छाया गांव, ठीक है। तो असम ने छाया गांव जो इस दे कामपुर नाम दी डिस्ट्रिक्ट दे विच पैंदा है, इत्थे इसने एस्टैबलिश किया एक टी पार्क। और ये जिहड़ा टी गार्डन है इहदे विच होना की है, इहदे विच एक ही रूफ के नीचे ना काफ़ी सारियां फैसिलिटीज़ होणगियां जो कि प्रोवाइड कीतियां जाणगियां। जिस तरह तुसीं कह सकते हो कि अलग अलग रेल्स एंड बंदरगाह की कनैक्टिविटी होगी इस दे नाल। दैन इत्थे कार्गो सर्विस नूं भी स्टार्ट किया जाऊगा, टी दी पैकेजिंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, ये सारियां ही फैसिलिटीज़ जो होणगियां ये इसे ही टी पार्क के अंडर मिलणगियां, अंडर वन रूफ ओके। तो गवर्नमेंट ने एक गल होर बोली है, असम गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो टी गार्डन है इहदे जिन्ने भी ऑनर्स होणगे ना ये अपनी लैंड नूं सेल नहीं कर सकते, अपनी जमीन नूं सेल नहीं कर सकते, ठीक है। किस लिए? क्योंकि ये जो पट्टे की जमीन है हाले भी असम गवर्नमेंट के कोल ही हैगी है, तो इसलिए जदों तक गवर्नमेंट इन्हों नहीं कहेगी उदों तक ये सेल नहीं कर सकणगे ओके। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने इन्हों की सलाह दी है, उन्होंने बोलिया है कि तुसी अपनी जो कंपनीज़ ने ना इन्हां दी टी दी ब्रांड वाल ज़्यादा ध्यान दिओ बजाए कि अपनी लैंड नूं सेल करन ते, ठीक है। तो फिर मेनली इहदे विचों क्वेश्चन निकलेगा कि जो असम है इन्हें टी पार्क किहड़ी जगह के उपर बनाया है, तो ये जगह रही छाया गांव, ठीक है। कैपिटल दिसपुर, CM हैगे ने हेमंता बिस्वा शर्मा एंड गवर्नर रहणगे जगदीश मुखी। अगर आप कुछ रीसेंट न्यूज़ नूं देखते हाँ तो देखो जिहड़ा नैशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड है ना, नाबार्ड ने 1236 करोड़ रुपए की एक ग्रांट जो है ना असम नूं देण दा वादा कीता है, जिस दे नाल कि असम अपने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पिंडां दे विच जो इत्थे दा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसनूं डेवलप करन दे विच इन्हां पैसिਆਂ दा यूज़ कर सकेगा। इस तो बाद असम का एक नाच है, तुसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हूं याद रखोगे, ठीक है। यह है पटोला नाच, ठीक है। तो एक ही है एक पपेट्री आर्ट फॉर्म हैगी है, क्योंकि अगर तुहानूं एग्जाम दे विच क्वेश्चन आया तो उत्ते पंजाब भी ऑप्शन होएगा। तो पटोला नाच आपां नूं इसे तरह लगता है कि जिवें पंजाब नाल रिलेट कर रहा है ना, बट ये असम दे नाल रिलेट करेगा। ये हाल ही दे विच न्यूज़ विच किस लिए आया है, बिकॉज इत्थे दी NGO ने एक वीडियो बनाई, ठीक है, इसे ही पपेट्री शो दे अंडर ओके। और फिर इन्हां दे विच ना लोगां नूं दस्सिया गया कि कोविड-19 दे लई तुसीं किहड़ियां-किहड़ियां हदायतां नूं किस तरह पालन करना है ओके। आफ्टर दैट इत्थे एक बर्ड है, नाम है बोहाग बीहू, ठीक है। इहदी काउंटिंग की गई है 2021 की किस वालों, बर्ड काउंट ऑफ इंडिया दे वालों, BCI वालों। और पहली बारी होया है जदों इस बर्ड की काउंटिंग नूं स्टार्ट किया गया। असम दे विच जो रेड राइस है इसनूं एक्सपोर्ट किया गया है US दे विच, ठीक है। दैन जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ AIIB ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਾਮ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ AIB ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਮੈਂਡਰਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਡਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 118 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਮੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੈਟਕੂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਕੂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਮੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸਾਮ ਨੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਰਾਇਮੋਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਐਂਡ 7th ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੇਹਿੰਗ ਪਟਕਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੋ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਯੈਸ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਵੌਨ ਨੋਰਵੇ ਚੈਸ ਓਪਨ 2021। ਤਾਂ ਨੋਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੈਸ ਓਪਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ 2021 ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਲੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ 2022 ਦੀ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਲੋਗਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਗਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਟੁਗੇਦਰ ਫॉर ਅ ਸ਼ੇਅਰਡ ਫਿਊਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਰਿਤਵਿਕ ਹੈ ਇਹ 70th ਨੰਬਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਨੂਕਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ ਐਂਡ ਲੈਥਿਸ ਮੈਲਿੰਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੋ ਰੂਟ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ। ਈਮਾ ਰਿਚਰਡਸਨ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ICC ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ICC ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਥ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ICC ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਲਈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ IOC ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਬੋਲ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੋ MS ਧੋਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਟੋਰ ਹੋਣਗੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ BCCI ਹੈ ਇਸਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ T20 ਕੱਪ ਹੈ ਇਹ UAE ਐਂਡ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਜੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲਫਰ ਬਣੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦਾ 골ਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਦੁਰੰਦ ਕੱਪ ਜੋ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੁਰੰਦ ਕੱਪ ਦਾ 130ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 16 ਟੀਮਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਟ 2 ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੋਹਨ ਬੈਗਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 올ਡੈਸਟ ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਹੈ ਇਹ ਦੁਰੰਦ ਕੱਪ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈਜ਼ ਸੈਟ ਅ ਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨ 1500 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਐਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਦੌੜਾਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 1500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ
ਹਰਮਿਲਨ ਕੌਰ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਆ ਵਿਮਨ ਦੀ 1500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 4 ਮਿੰਟ 5.39 ਸੈਕਿੰਡ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ 60th ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਿਲਨ ਕੌਰ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮਿਲਨ ਕੌਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 406.03 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4539 ਦਾ ਸਕੋਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਯੈਸ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੇਸਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੌਨ ਟੈਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਕੋਚ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਨ ਮੈਕਸ ਵੈਟਸਪਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 24th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮੈਡਲਸ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਜੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਨ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਚਰ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਦੈਨ ਅਵਨੀ ਲਖਾਰਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਮਨ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਐਂਡ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, 4th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਈ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਜੀ FB ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਇਹ ਫੋਰਮਰ IAS ਆਫਿਸਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਹੈਡ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅੰਖੀ ਦਾਸ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਖੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CEO ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਐਂਡ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਸੈਂਟ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ origin ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ SDG ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੈਲੈਂਟੀਨਾ ਮੁਨੋਜ਼ ਰੈਬਨਲ। ਦੈਨ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸਮਿਥ। ਕੇ ਪੋਪ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲੈਕ ਪਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ UN ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ UN ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 16 SDG ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ 76 ਨੰਬਰ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਨਾਮ ਹੈ VR ਚੌਧਰੀ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ IAF ਦਾ ਚੀਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫੀਨੋ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। देन अलका नागिया अरोरा ये CMD बने ने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड दे। राजा रणधीर सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हों एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया दे, ऑलराइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय UK's डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, what will be India's rank among importers by 2050? ਤਾਂ ਦੇਖੋ UK ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ 2050 ਤੱਕ ਦੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ किनवे रैंक ते हो जाएगा? तो इसका रैंक रहेगा तीसरा, ठीक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे वर्ल्ड की गल हो रही है, ठीक है। 2050 तक इंडिया 3rd रैंक ते जाएगा। इन्होंने बोलिया आ कि इंडिया का शेयर 5.9% होएगा पूरे वर्ल्ड के विच 2050 तक। तो अगर आप वेखिए कि जड़ा चाइना है इसका रैंक किनवा रहेगा? 1st। 2nd नंबर के उपर रहेगा एज यूजुअल USA, ओके। तो अगर आप एट प्रेजेंट देखिए तो एट प्रेजेंट इंडिया का रैंक है एंड ही 8th नंबर पर और शेयर है 2.8%, ओके। अगर आप 2030 तक देखते हैं तो इन्होंने बोलिया 2030 तक ही इंडिया 4थे नंबर के उपर आ जाएगा और 3.9% का शेयर रखेगा, ओके। तो जोड़ा UK डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है ये है कि ये UK गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो कि UK एंड जो फॉरेन कंट्रीज होंदियां उन्हां दे विच ट्रेड के एग्रीमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहिंदा है। इस दे नाल इत्थे दा जो एक्सपोर्ट है या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसनूं एनकरेज करन दे लई भी यही वाला डिपार्टमेंट UK दे लई काम करदा है, ओके। हुण आपां देख रहे हां कुछ इंपॉर्टेंट रीसेंट रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। तो देखो जो गुजरात है इसने टॉप किया फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 नूं, ठीक है। तो जिहड़े मिनिस्टर ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर ने, नाम की है मनसुख मंडाविया, उन्होंने ही एज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट नूं पेश किया है, ठीक है। और ये 3रे नंबर की रिपोर्ट है। इस दे विच जिन्नियां भी अपने इंडिया दे विच स्टेट्स हैगियां उन्हां नूं 5 पैरामीटर्स के उपर नापिया गया फूड सेफ्टी दे विच, ठीक है। और इस दे विच ही जो गुजरात है इसने टॉप किया है। दैन इंडिया का रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के विच 132 दे विचों किनवा रहा है? 46वां रहा है 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है। तो देखो अगर आप देखिए इहदे विच टॉप किसने किया है तो स्विट्जरलैंड ने इस दे विचों टॉप किया है। दैन इनू रिलीज़ कौन करता है? तो वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी जो WIPO है इस दे वल्लों ही लॉन्च की जाती है फूड सेफ्टी इंडेक्स नूं, ठीक है। और इंडिया पिछले साल नालों 2 नंबर उपर वाल नूं गया है। अगर आप सिर्फ लोअर मिडल इनकम कैटेगरी की गल करिए तो इस दे विच इंडिया का किनवा रैंक है? 2रा रैंक है, ठीक है। और इसे कैटेगरी दे विच वियतनाम रहेगा 1 नंबर के उपर। दैन वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसने की डिसाइड किया है कि वर्ल्ड बैंक ना एक रिपोर्ट पेश करता हुंदा सी, किहड़ी वाली? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, राइट। तो इन्होंने बोलिया कि हुण असीं इस रिपोर्ट नूं डिसकंटीन्यू कर रहे हैं, यानी कि हुण असीं इहनूं फ्यूचर दे विच रिलीज़ नहीं करांगे, ओके। तो इन्होंने किस लिए बोलिया? क्योंकि इन्होंने बोलिया कि 2018 और 2020 का जिहड़ा डेटा आया ना इहदे विच बहुत ही ज़्यादा असमानतावां हैगियां, इरैगुलैरिटीज़ हैगियां। तो इन्होंने बोलिया फिर हुण बिजनेस नूं रैंकिंग करन दे लई असीं कुछ नवां ऑल्टरनेट लभांगे डूइंग बिजनेस की जगह के उपर, ओके। तो ये वाली रिपोर्ट इस बारी के पेपरों के लिए तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि किहड़ी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने बंद की है, ठीक है। दैन नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लैनिंग कैपेसिटी इन इंडिया, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के विच की बोलिया गया? इहदे विच मैजर किया जाता है कि इंडिया दे विच जो अर्बन प्लैनिंग है इनकी कैपेसिटी कितनी है, इसनूं उपर किवें लैके जाया जा सकता है। तो इस बारी नीति आयोग ने एक टारगेट लिया है, किहड़े वाला? इन्हें बोलिया साडी हर एक सिटी जो है ये हैल्दी सिटी फॉर ऑल बन जाएगी। कदों तक? 2030 तक। तो ये वाला जो 2030 ईयर है ना, तुसीं ये याद रखना है कि ये इन्होंने अपना टारगेट लिया, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने हुण की रैकमेंड किया
कि जिहड़ी सेंटर सैक्टर दियां जिन्नियां भी स्कीम्स होणगियां उहदे विच एक हुण नवीं स्कीम शामिल कर दी गई है, किहड़ी वाली 500 हेल्थी सिटीज़ प्रोग्राम, ठीक है। और इनू टोटल 5 साल के लिए चलाया जाएगा। और अर्बन प्लैनिंग्स दे विच फिर ये की करेगा कि जिन्नियां भी अर्बन सिटीज़ होणगियां उन्हां दी डेवलपमेंट दे लई काम किया जाना है, उत्थे दे सिटीजनस दे लई काम किया जाना है, उत्थे दे इन्वायरमेंट लई काम किया जाना है। ओके, दैन अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो हैगे ने ममता बनर्जी CM, इन्हां ने हुण अपना स्थान हासिल किया आ टाइम्स दी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल दी लिस्ट दे विच, ठीक है। यानी कि वो लिस्ट हुंदी है जिहड़ी कि टाइम्स मैगजीन वालों जारी की जाती है, जिस दे विच इहो जे लोगों की 100 लोगों की लिस्ट हुंदी है पूरे वर्ल्ड दे विच जिहड़े कि बहुत सारे लोगों वालों फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया दे विच मोदी एंड ममता बनर्जी इन्हां दोनों नूं ही लिया गया। इन्हां दे नाल नाल एक होर तीसरे पर्सन ने नाम याद रखना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO एडार पूनावाला, ठीक है। इन्हां नूं भी इस लिस्ट दे विच शामिल किया गया। दैन IIT मैड्रास ने टॉप किया 6वें एडिशन दे विच, किहड़ी रैंकिंग जारी हुई है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ NIRF इंडियन रैंकिंग्स 2021 दे विच, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप एन इलैक्ट्रॉनिक पार्क टू प्रमोट द इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। केड़ा राज है जिसने अनाउंस किया है कि ये एक ना इलैक्ट्रॉनिक पार्क नूं डेवलप करेंगे ताकि जिहड़ी इत्थे दी इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसनूं प्रमोट किया जा सके। तो यह है जी यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इत्थे दे जो CM हैगे ने या योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ही अनाउंस किया कि ये ना इत्थे दे एक इलैक्ट्रॉनिक पार्क बनाएंगे। तो ये बनाया कित्थे जाना है, तो जो इत्थे दा यमुना एक्सप्रैसवे इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया है जो कि तुहानूं नोएडा के नज़दीक मिलेगा, ठीक है। इत्थे ही इस इलैक्ट्रॉनिक पार्क नूं एस्टैबलिश किया जाएगा, ठीक है। और इनका जो टोटल एरिया रहेगा ना 250 एकड़ का एरिया जो है इस दे विच इहनूं डेवलप किया जाना है। तो जवार नाम का इत्थे एक एयरपोर्ट है यूपी दे विच, उस दे नज़दीक ही इस एरिया नूं डेवलप किया जाना है। और इस पार्क दे विच नैशनल एंड इंटरनैशनल कंपनीज जो कि मोबाइल फोन्स नूं मैन्युफैक्चर करदियां, TVs नूं मैन्युफैक्चर करदियां या फिर अदर इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस या फिर असैसरीज नूं मैन्युफैक्चर करदियां, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ही इस पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ एस्टैबलिश किया जाना है। और इस पार्क के बनाने के उपर करीब 50,000 करोड़ रुपीज़ का खर्चा आ रहा है। ओके, यस, यूपी की कैपिटल है लखनऊ, ठीक है। CM रहेंगे योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। रीसेंट न्यूज़ देखते हैं उन कुछ अलग अलग स्टेट्स दियां, ठीक है। तो कूपर मशीर जिसनों की कैटले बोलिया जाता है किहड़ी जगह ते, सिक्किम दे विच, ठीक है। ये ना एक तरह की मछली की प्रजाति हैगी है। और ना जो सिक्किम है इसने बोल दिता है कि कैटले नूं असीं हुण अपनी स्टेट फिश घोषित करते हैं, ठीक है। तो उत्ते कैटले नाम भी आ सकता है और कूपर मशीर नाम भी आ सकता है, याद रखोगे। इसे ही मछली का साइंटिफिक नाम भी पूछा जा सकता है, नियोलिसोकिलस हेक्सागोनोलेपिस, ठीक है। तो ये इनका रहेगा साइंटिफिक नेम। आफ्टर दैट जो मणिपुर है इत्थे एक चिली है, नाम है सिरारा खोग चिली, याद रखना है बहुत अच्छी तरह, ठीक है। इस दे नाल नाल इत्थे एक ऑरेंज की प्रजाति है, नाम की है टैमेंगलोंग। इन्हां दोनों नूं ही हाल ही दे विच GI टैग दे नाल सन्मानित किया गया। दैन मेडिसिन फ्रॉम द स्काई एक इनिशिएटिव है जो कि तेलंगाना की गवर्नमेंट वालों स्टार्ट किया गया। इस दे विच होएगा कि तो देखो जिहड़ी भी जगह के उपर जरूरत होएगी ना उत्ते ड्रोन्स की हैल्प के नाल फिर जो आसमान दे विचों मैडिसिन की डिलीवरी की जाया करेगी, ठीक है। दैन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, मिलेट मिशन, ठीक है। किस लिए लॉन्च किया गया, ताकि इंडिया दे विच छत्तीसगढ़ ऐदा दी स्टेट बन के आए जिसनों कि मिलेट हब के नाम के नाल जानिया जाए, ठीक है। दैन हरियाणा जो है इसने टॉप किया सोलर पंप की इंस्टॉलेशन दे विच। किहड़ी स्कीम के अंदर जो ये वाली इंस्टॉलेशन हो रही सीगी, तो यह PM कुसुम स्कीम, ठीक है। तो कुसुम की फुल फॉर्म याद रख लेना, PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तन महाभियान, ठीक है। तो हरियाणा ने टोटल इस स्कीम के अंडर 14,418 पंप 2020 तो लैके 21 दे विच इन्होंने बनाए ने।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 15,000 ਪੰਪਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ PM ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਸੋਲਰ ਪੰਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਪੰਪ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 60% ਕਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਨੂਆਖਾਈ ਜੁਹਾਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਨੂਆਖਾਈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਪ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਨੂਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊ, ਓਕੇ, ਤੇ ਖਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੂਡ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਆਖਾਈ ਜੁਹਾਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦ ਨਿਊ CM ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਬਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60th ਨੰਬਰ ਦੇ CM ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ MLA ਹੈਗੇ ਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਟ ਦਲਿਤ CM ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਫਿਰ बनवारी लाल पुरोहित। ओके, रीसेंट अब अगर कुछ न्यूज़ देखिए तो जो पंजाब है इन्होंने कोवैक्स फैसिलिटी नूं हाल ही दे विच ज्वाइन किया है, ठीक है। और ओपी सोनी एंड सुखजिंदर रंधावा इस वारी 2 डिप्टी CM बनाए गए ने पंजाब दे विच। सोनू सूद नूं पंजाब दा जो कोविड दी वैक्सीनेशन दा कैंपेन है इस दे विच ब्रांड अंबैसडर के तौर के उपर चुनिया गया। दैन PR इनसाइट एक मोबाइल ऐप है और वैब पोर्टल है जिसनों कि पंजाब दे विच लॉन्च किया गया। PR इनसाइट ओके, किस लई? इन्हां ने बोलिया कि पंजाब गवर्नमेंट जिन्नियां भी स्कीम्स लैके आएगी, प्रोग्राम्स लैके आएगी, ठीक है, इन्हां दे लई इत्थे दी जनता दी फीडबैक मंगी जाया करेगी और फिर जिहड़े भी इत्थे दी गवर्नमेंट दे डिपार्टमेंट होणगे उन्हां नूं फिर अपनी डेफिशिएंसी खत्म करन दे लई बोलिया जाएगा और फिर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स नूं अच्छी तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओके, दैन उड़ान नाम दी एक स्कीम आई पंजाब दे विच, इहदे विच फ्री सैनिटरी पैड्स वंडे जाणगे गरीब घर दीआं औरतां एंड लड़कियां नूं, ठीक है। इन्हां नूं ना इंटरनैशनल मैंस्ट्रुअल हाइजीन डे वाले दिन अनाउंस किया गया सीगा और ये कदों मनाया जाता है? 28 मई नूं, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन 3rd टर्म एज PM ऑफ कैनेडा? तो कैनेडा दे विच लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर के तौर के उपर किन्हां नूं चुनिया गया? नाम है इन्हां दा जस्टिन ट्रूडियो, ठीक है। तो देखो इन्हां ने ना 20 सितंबर नूं तीसरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए PM के इलैक्शन नूं जित लिया। इन्हां दी तुसीं पार्टी याद रख लेना, ठीक है। इन्हां दी पार्टी रहेगी लिबरल पार्टी, ऑलराइट। तो ये ना पावर दे विच कदों तो हैगे ने? तो 2015 तो ये पावर दे विच तुहानूं मिलणगे और 2019 दे विच इन्हां ने टोटल 157 सीट्स नूं जित्तिया हैगा, राइट। तो तुसीं देखो इस वारी भी, यानी कि ये तो 2019 की गल है, इस वारी भी टोटल 157 सीट्स ही हैगियां जो कि इन्हां ने विन कीतियां। ओके, कैनेडा की कैपिटल है ओटावा, करंसी रहेगी डॉलर, ऑलराइट। तो हुण आपां कुछ इंटरनैशनल अलग अलग देशों दी न्यूज़ देखांगे। तो जो बांग्लादेश के PM हैगे ने, नाम है शेख हसीना, इन्हां ने SDG प्रोग्रेस अवार्ड हुणे हुणे विन किया।
देखो ये किस लिए इन्होंने मिला आ, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो इन्होंने बांग्लादेश की बहुत ही स्टडी प्रोग्रेस की है और इत्थे ना SDG इंडेक्स जो कि यूनाइटेड नेशन के गोल्स है इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह अचीव किया है बांग्लादेश के विच, ठीक है। तो उन्हें US गए सी ताकि 76 जो सैशन हो रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली का इसनू ये अटेंड कर सकन। दैन वर्ल्ड के सब तो ओल्डेस्ट लिविंग ट्विंस 107 साल इन्हों की उम्र हैगी है और ये जापानीज सिस्टर्स ने, ठीक है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इन्हों रिकगनाइज कर दिता है। इन्हों के नाम है ने उमैनो एंड कोमी, ठीक है, जापान तो बिलोंग करते हैं। दैन ईरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान 9वें नंबर का मैंबर बनया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो इसका तुसी नाम याद रखना है ईरान। दैन US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया इन्होंने अपनी एक नवी पार्टनरशिप लियांदी है, नाम की है ऑकूस, ठीक है। ये क्यों लियांदी गई है, एक ट्राईलिटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। इन्होंने बोलिया है जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसकी सिक्योरिटी असी तीनों ही कंट्रीज मिलके करांगे, ठीक है, किन अंडर, ऑकूस के अंडर। दैन अजीम अखनाउच ये नवे प्राइम मिनिस्टर बन गए ने किहड़ी जगह दे, मोरक्को दे, राइट। तो इन्हों इत्थे दे किंग जो मुहम्मद इन्होंने ही चुनिया है। अर्लीयर इत्थे ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर के वजों काम करते सी। दैन एल सैल्वाडोर, वेरी इंपॉर्टेंट, एल सैल्वाडोर पहली इदां दी कंट्री बनी जिसने बिटकॉइन नू अपने नैशनल करंसी के तौर के उपर अपना लिया है, ठीक है। तो जो इंडिया है इनकी क्रिप्टो करंसी दे विच रैंक किनवा रहेगा, तो यह भी याद रखना इसका रैंक है सेकेंड, ऑल राइट। दैन वैन वर्ल्ड राइनो डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, तो दुनिया का जो राइनो डे है ये कदों मनाया गया, तो इसनू मनाया गया 22 सितंबर नू, ठीक है। तो ग्लोबली मनाया जाता है हर साल ही 22 सितंबर नू। किस लिए, इन्होंने बोलिया है कि 5 ही प्रजातियां हैगियां राइनोसेरस दियां जो कि एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड दे विच मिलदियां, ते इन्हां दी ही प्रोटैक्शन करन दे लई अवेयरनेस दे लई इस दिन नू मनाया जाता है, राइट। तो किहड़ियां-किहड़ियां 5 प्रजातियां हैं जो कि एट प्रेजेंट हैगियां, एक तो है ब्लैक राइनो, दैन वाइट राइनो, ठीक है। इस तो बाद है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। तो तुहानूं पता होएगा कि जो असम दे विच गाजीरंगा नैशनल पार्क है इत्थे सब तो ज़्यादा वन हॉर्न राइनोज मिलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अगली है दी सुमात्रन राइनो, लास्ट ते मिलेगी तुहाडी जवान राइनो, ठीक है। तो ये 5 इदां दी प्रजातियां हैगियां जिन्हां दी प्रोटैक्शन दी अवेयरनेस दे लई हर साल 22 सितंबर नू पूरे वर्ल्ड दे विच राइनो डे मनाया जाता है। अगर आप गल करिए पहली बारी इसनू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के वलों जो कि साउथ अफ्रीका की ब्रांच है, ठीक है, इनके वलों अनाउंस किया गया सीगा, राइट। तो फिर 2010 के इन्होंने अनाउंस किया, तो 2011 के फिर इनू इंटरनैशनली मनाया जान लग गया, राइट। हुण आपां इत्थे तुहानूं एक लिस्ट दी हुई है जिस दे विच 15 सितंबर तो लैके 23 सितंबर दे सारे ही इंपॉर्टेंट डेज हैगे ने। इहनूं तुसीं बाद दे विच एक बार गो थ्रू हो जाना। यस, अज दा लास्ट क्वेश्चन है समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज ये किहड़े-किहड़े देशों दे विच करवाई जा रही है, तो इंडिया एंड इंडोनेशिया ये दोनों ही कंट्रीज होणगियां जो कि इस एक्सरसाइज नूं करवा रही हैं, राइट। और इस एक्सरसाइज का इस बारी तुहानूं 3rd एडिशन देखने नूं मिलेगा। इंडियन नेवल शिप किहड़े-किहड़े जा रहे हैं, तो एक तो इस दे विच पार्टिसिपेट करेगा शिवालिक, ठीक है, दूसरा इस दे विच पार्टिसिपेट करेगा कैडमेट। और ये दोनों फिर कित्थे गए ने, इंडोनेशिया दे जकार्ता दे विच हुणे पहुंच चुके ने ताकि इस एक्सरसाइज दे विच पार्टिसिपेट किया जा सके, ओके। तो जिहड़ी अपनी इंडियन नेवी है ये समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज दे विच इंडोनेशियन नेवी दे नाल ही पार्टिसिपेट करेगी। किस लिए किया जा रहा है, ताकि जिहड़ी अपनी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है मैरीटाइम ऑपरेशंस हैगे आ दोनों ही नेवीज दे, ठीक है, तो इहदे विच ये डेवलपमेंट कर सकन इस दे लई, ठीक है। हुण आपां देखांगे कुछ डिफेंस दियां न्यूज़, राइट। तो जो सूर्य किरण 15 नाम की एक्सरसाइज है इसनूं इंडिया और नेपाल दे विच करवाया जा रहा है। एक जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज है जिसनूं इस बारी उत्तराखंड दे विच पिथौरागढ़ दे विच करवाया जाना है, ठीक है। दैन 3 दिन का इंडियन आर्मी चीफ्स कॉन्कलेव 8वां एडिशन इहदा हो रहा है, किहड़ी जगह ते शुरू होया, दिल्ली दे विच। दैन इंडियन मिलिटरी ने पार्टिसिपेट किया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक्सरसाइज
नाम है पीसफुल मिशन 2021, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक जॉइंट काउंटर टैररिज्म एक्सरसाइज है जो कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैंबर स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है, ठीक है। और अगर आप 2021 ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ पीसफुल मिशन एक्सरसाइज इस वारी कित्थे हो रही है, रशिया ਦੇ ਵਿੱਚ करवाई जा रही है, ठीक है। और इसका ये 6वां एडिशन होएगा 13 तो लैके 25 सैप्टेंबर तक। दैन इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम है INS ध्रुव, ठीक है। इसनूं हुण अपनी आर्मी दे विच कमीशन किया जा चुका है। कित्ते कमीशन किया गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश दे विच। तां इहनूं बनाया किसने है, तां हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इहनूं बनाया आ DRDO दे नाल एंड नैशनल टैक्नीकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दे नाल कोलैबोरेट करके, ओके। दैन जो अपनी इंडियन नेवी है, इन्हां ने एविएशन विंग नूं प्रेजिडेंट दे जो कलर अवार्ड मिलता है इस दे नाल सन्मानित किया गया इंडियन नेवी दी एविएशन विंग नूं, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ऑल राइट। तो अज दे जो करंट अफेयर्स है ये खत्म हो रहे हैं, ओके। ऑलमोस्ट आपां अज 50 तो भी ज़्यादा करंट अफेयर्स नूं कवर किया है, ऑल राइट। तो प्लीज़ तुसी करंट अफेयर का कोई भी सैशन मिस ना करिया करो। एक बारी च लर्न नहीं हुंदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर धीरे धीरे करके करंट अफेयर तुहाडी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा जदों तुसी डेली डेली देखोगे। फिर जिस दिन तुहानूं करंट अफेयर नहीं मिलेगा ना, उस दिन तुहानूं ऐदां लग्या करेगा कि सानूं करंट अफेयर क्यों नहीं मिलिया, सानूं दुनिया का क्यों नहीं पता चल रहा है कि की हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इनू धीरे धीरे तुहानूं बहुत ज़्यादा इंटरस्ट आने लग जाना है। तो करंट अफेयर नूं कभी भी मिस ना करिया करो, ऑल राइट। तो फिर आपां कल मिलांगे हिस्ट्री दे, जो मॉडर्न हिस्ट्री दे 3rd पार्ट दे नाल, राइट।